नमस्कार साथियों। आज हम परिचर्चा करेंगे एक अभिप्रेरणा देने वाली सफल कहानी के रूप में। देखिए, सामान्य रूप से हर कहानी का एक किरदार होता है और हर किरदार की अपनी एक कहानी होती है। लेकिन इस जालिम दुनिया में कहानियाँ उनकी सुनी जाती हैं जो सफल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो असफल होते हैं उनकी कहानी नहीं होती। कहानी असफल लोगों की भी होती है, परंतु उस कहानी के मायने और उसका महत्व नहीं होता। तो आज जो कहानी है वह कहानी है मेरी कहानी, तेरी कहानी। मैं आरएस अधिकारी कैसे बना। 2008 में मैंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की और इस समय मैं राजकीय महाविद्यालय कालाडेरे का विद्यार्थी था। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा टॉपर किया और इसी समय राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित आरपीएससी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना प्रस्तावित था। आरएस अधिकारी बनने का जो सपना था वह सपना मेरे एक गुरुजनगण, जिनका नाम मैं बड़े ही सम्मान से लेता हूँ, राम कुमार जी उनका नाम है, और वो मुझे गोविंदगढ़ हाई सेकेंडरी स्कूल में अध्यापन कराते थे। उन्होंने मुझे एक सपना दिखाया जिसको आरएस के नाम से जाना जाता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसका नाम जो आप देख रहे हैं वह आरएस का फुल फॉर्म है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान प्रशासनिक सेवाएं। आपको एक आरएस ऑफिसर बनना है और इसके लिए आपको मेहनत करनी है। मन के हारे हार है और मन की जीते जीत है। तो कहानी की शुरुआत 2012 से 2005 से होती है, जब मैं 12वीं क्लास में था और मुझे पहली बार इस पद के बारे में मेरे गुरुजी ने बताया कि आपको पढ़ लिख कर एक आरएस ऑफिसर बनना है। उसी दिन से दोस्तों मैंने ये ठान लिया कि किसी भी कीमत पर कुछ भी हो जाए मुझे आरएस अधिकारी बनना है। इसलिए जो आपको मैं मोटिवेशनल इस वीडियो के रूप में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जब मैंने ये ठान लिया कि मुझे आरएस अधिकारी बनना है तो मैंने दिन रात मेहनत की और इस मेहनत का नतीजा था कि वर्ष 2012 की भर्ती परीक्षा में मेरा अंतिम रूप से चयन हुआ। 2008 और 2010 में भी मैंने आरएस मुख्य परीक्षा लिखी, परंतु अंतिम रूप से मेरा चयन नहीं हुआ। तो उसके बाद 2012 में मेरा अंतिम रूप से चयन हुआ। तो ये 2008 से लेकर 2012 तक की जो कहानी है, 4-5 वर्षों की कहानी है, वह आरएस की रणनीति पर आधारित कहानी है। और यह कहानी एक स्मार्ट वर्क के रूप में आपके लिए निसंदेह बहुत ही उपयोगी होगी। तो मेरे चैनल के जो अनुयायी फॉलोअर्स हैं, उन फॉलोअर्स के लिए मैं कुछ ऐसी टैक्टिक्स और स्मार्ट वर्क करने की कुछ रणनीति लेकर आया हूं, जो रणनीति आपको किसी भी कोचिंग संस्थान में नहीं बताई जाएगी। लंबे समय तक मैंने भी ये सुना कि विश्वविद्यालय परीक्षाएं और प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में काफ़ी अंतर होता है, परंतु ये बड़ी अफसोस की और आश्चर्य की बात है कि इन परीक्षाओं की तैयारी वो लोग कराते हैं जो लोग जिंदगी में खुद कभी सफल नहीं हो रहे। बहुत कम है ऐसा अवसर कि जो खुद आरएस ऑफिसर बना हुआ आईएएस बना हो वो तैयारी करवाता हो, जिसने युद्ध लड़ा हो वह युद्ध की ट्रेनिंग देता हो। और इसलिए जो एक शिक्षा जगत का माफिया है वह माफिया धीरे धीरे दिनों दिन बरसात के कुकरमुते की तरह विस्तृत होता ही जा रहा है। ये समस्या मेरे सामने भी आई कि कोचिंग करें और आरएस बने। अब मैं आपके साथ बताना चाहता हूं कि मैंने केवल निर्देशन प्राप्त किया, और वो भी मेरे गुरुजी राम कुमार जी का, और उसके बाद दूसरे गुरुजी जो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में मिले, ब्रजलाल मीणा जी, जो खुद एक आईआरएस ऑफिसर हैं और जिनका चयन आरएस में हुआ था। उन्होंने जो सटीक रणनीति मुझे बताई, जो सटीक स्ट्रेटजी मुझे बताई, उस सटीक रणनीति के कुछ भाग भी मैं आपके साथ साझा करूंगा कि किस तरह आप
घर पर रहकर अपने विद्यमान परिस्थितियों का सामना करते हुए अंतिम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आरएएस अधिकारी में कैसे बना और आपका चयन आरएएस 2022 जो नई भर्ती परीक्षा आएगी, आरएएस 2022 में आपका सपना कैसे पूरा हो, इस सपने को कैसे पूरा किया जाए, आपका चयन कैसे हो और चयन होने के लिए आप कैसे बनाएं सफलता की रणनीति, आज इस पर हम परिचर्चा कर रहे हैं कि सफलता की रणनीति कैसी हो। और 3 चरण की जो ये परीक्षा है, आरंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, 3 कैटेगरी के इसमें 3 स्टेप्स होती हैं। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में आप सफलता कैसे अर्जित करें, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि मैंने जो सफलता प्राप्त की 2012 में आरएएस ऑफिसर बना, वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान सहायक आचार्य राजस्थान विश्वविद्यालय के पद पर कार्यरत हूँ। राजनीति विज्ञान की भी मैं वीडियो शेयर करता रहता हूँ और मुझे बड़ा अफसोस है कि मार्केट में, बाजार में राजनीति विज्ञान के बारे में जिस तरह से और जो पढ़ाया जाता है वह बड़ा ही स्तरहीन और भारत में राजनीति विज्ञान की दुर्दशा के लिए काफ़ी हद तक वो जिम्मेदार भी है। हालांकि भारतीय राजनीति विज्ञान या इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने भारत में राजनीति विज्ञान विषय अनुशासन को तबाह करने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई है और उसके बाद जो भूमिका निभाई है वह भर्ती एजेंसियों का पेपर सेट करने वाले कार्मिकों ने और उन भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले इन संस्थानों के द्वारा ये कार्य बदस्तर जारी है, जिसका परिणाम अंततः भारत एक विकासशील देश की इस भंवरजाल में, डेवलपमेंट ट्रैप में, जिसको रिक्स विकास फंद कहता है, फंसा हुआ है, बाहर नहीं निकल सकता है जब तक इसके लूज और लेकुना पॉइंट को हम दूर नहीं करते हैं। तो बड़े आश्चर्य की बात है, खैर उसमें हम विस्तार से बातचीत करेंगे। आज हमारा विषय है कि आरएएस में सफलता कैसे प्राप्त की जाए और इस सफलता का जो सबसे मुख्य आधार है वो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार प्रणाली है। आरंभिक परीक्षा की सबसे पहले तैयारी कैसे करें, उसके लिए सबसे पहला जो मुख्य आधार है आरंभिक परीक्षा को क्रैक करने का, वो है आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर आपको जाना है और वहाँ से आपको प्रारंभिक परीक्षा का जो करिकुलम है, सिलेबस है, वो डाउनलोड करना है। उस सिलेबस के 8 मेजर पार्ट हैं, करंट समय में 8 मेजर पार्ट हैं। 200 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबरों के प्रश्न आएंगे। नेगेटिव मार्किंग है। भर्ती परीक्षा वार्षिक आधार पर नहीं होती है, अपितु एक दीर्घकालीन भर्ती परीक्षा होती है, लंबी प्रोसेस चलती है। प्रारंभिक परीक्षा के इस 8 चैनल में करंट सिनेरियो होगा, रीजनिंग और मैथ होगी, साइंस टेक्नोलॉजी होगी, इंडियन राजस्थान हिस्ट्री, भारत की हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री होगी, राजस्थान भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल होगा, राजस्थान की राज्य व्यवस्था और भारत की राज्य व्यवस्था होगी। ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था और कुछ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये मुख्य पार्ट है। मेजर रूप से आप 8 इसके भाग सोच सकते हैं कि 8 मेजर पार्ट हैं। इन 8 मेजर पार्ट्स का जो करिकुलम है, उस करिकुलम के अनुसार आपको उन टॉपिक को कवर करना है जो प्रारंभिक परीक्षा के टॉपिक हैं। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसमें ज़्यादा पूछी जाती है, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए आपको उस करिकुलम के अनुसार सब्जेक्ट कंटेंट को कलेक्ट करना है। जब आप विषय वस्तु को संग्रहित कर लें, उसके बाद आपको पढ़ना है और उस पढ़ी हुई सामग्री के बारे में चिंतन करना है और चिंतन से ज़्यादा आपको राइटिंग वर्क करना है। देखिए, लेखन कला आरएएस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है। इसको फिर से कहूँगा, आरएएस अधिकारी बनने के लिए आपको लेखन कला आनी चाहिए। मुख्य परीक्षा में सफलता या अंतिम सफलता का मुख्य केंद्र बिंदु है लिखने की कला, और लिखने की कला अभ्यास पर निर्भर करती है और अभ्यास आप किसी के निर्देशन में, जो आपके जानकार हैं और मेरे निर्देशन में भी इस कला को आप विकसित कर सकते हैं, जो मैं समय समय पर अभ्यर्थियों को सिखाता रहता हूँ। हाउ टू राइट आंसर, आपको उत्तर कैसे लिखना चाहिए, आप उत्तर कैसे लिखो, व्हाट शुड बी बेसिक टर्म्स ऑफ आंसर, आपके उत्तर में मुख्य आधार क्या होने चाहिए।
तो ये मुख्य परीक्षा का केंद्र बिंदु है जिसकी तैयारी हमें करनी है। प्रारंभिक परीक्षा के इस कंटेंट को कलेक्ट करके उसको पढ़ना है, राइटिंग फॉर्म में उसका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नोट्स बनाने हैं और पढ़ना है। आप प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक कर सकते हो। दुनिया की कोई ताकत आपको आरएस मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने से नहीं रोक सकती। बिना किसी कोचिंग संस्थान के सहयोग से आप इस परीक्षा को आसानी से उत्तीर्ण कर सकते हो। मैंने बीए के साथ बिना किसी विशेष तैयारी के अपनी मेहनत के बल पर इस एग्जाम को क्रैक किया। उस समय विषय भी हुआ करता था और एक जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का पेपर, 2 पेपर हुआ करते थे। इस समय केवल एक ही पेपर होता है जिसमें रीजनिंग भी है, मैथ भी है, साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, करंट सिनेरियो भी है और हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है। ये 8 पार्ट हैं जिनको आपको अध्ययन करना है और आप आसानी से जो प्रश्न आपको आते हैं उनका हल करके बिना गलत प्रश्न अटेम्प्ट किए आप प्रारंभिक परीक्षा बड़ी ही आसानी से क्रैक कर सकते हो। देखिए, डरना नहीं है। परीक्षा फॉर्म में 3 लाख परीक्षा फॉर्म भरते हैं, 1.5 लाख परीक्षा देने आते हैं। किसी कोचिंग संस्थान में 50,000 बच्चे कोचिंग करते हैं, उनमें से 10, 20, 40, 50 बच्चों, 100 बच्चों का सिलेक्शन होता है। कोई उसका सक्सेस रेशियो नहीं निकालता कि 100 में से कितना है, उसका कोई रेशियो नहीं है। 1%, 2%, 5% ये सफलता प्राप्त करते हैं। और उसमें भी आपको आश्चर्य होगा कि जो वास्तव में आरएस ऑफिसर बनने वाले हैं वो ही आरएस ऑफिसर बनते हैं। जो मेहनत करते हैं, जो तैयारी कर सकते हैं, उन्हीं को अंतिम सफलता मिलती है। कोचिंग संस्थान सफलता की कोई गारंटी नहीं है। वो उनका बिजनेस है, व्यवसाय है। वो अपने हिसाब से उनकी टेक्निक्स होती हैं, उनकी रणनीति होती हैं और अपने हिसाब से वो एक लुटेरी एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य परीक्षा में सफलता का सबसे बड़ा आधार जो है, मुख्य परीक्षा का करिकुलम भी आप आरपीएससी की साइट से डाउनलोड करोगे। कुछ पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उससे संबंधित कंटेंट को कलेक्ट कर सकते हैं। जब विषय सामग्री का संग्रहण कर लें तो उसके बाद आप मुख्य परीक्षा के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग वर्क करना है और राइटिंग वर्क को किसी सक्सेसफुल आरएस ऑफिसर से जो आपका नोन हो या ऐसा डायरेक्शन जो करता है उससे उन उत्तर को चेक करवाना है। जो कमियां हैं वो सुधार करनी है और फिर से 15 शब्दों में, 50 शब्दों में और 150 शब्दों में आपको उत्तर लिखने का अभ्यास करना है। मुख्य परीक्षा में आपको पढ़ने से ज़्यादा लिखने पर ध्यान देना होता है। इस तरह से आप विशेष रूप से हिंदी की अगर बात करें तो केवल 9वीं से 12वीं तक हिंदी व्याकरण की एक पुस्तक चलती है। उस पुस्तक से आप हिंदी में जो आपके 180 अंक का होगा उसमें से बहुत अच्छे 120 अंक का होगा, उसमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। 4 पेपर होंगे मुख्य परीक्षा में। जीके के 3 पेपर होंगे। चौथा पेपर होगा वो आपका लैंग्वेज टाइप में है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं और उसमें हिंदी व्याकरण महत्वपूर्ण स्थान रखती है। संक्षिप्तीकरण, पल्लवन, लेटर राइटिंग मुख्य स्थान रखते हैं। उनको किस तरह से ऑफिशियल और अनऑफिशियल लेटर राइटिंग रखते हैं वो आप 9वीं से 12वीं तक की उस परीक्षा के माध्यम से तैयारी कर सकते हो। अंग्रेजी के लिए एक बीके रस्तोगी की पुस्तक आती है आरएस के लिए जनरल इंग्लिश के रूप में। उस बीके रस्तोगी की पुस्तक के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। तो चौथे पेपर में, 4th क्वेश्चन पेपर में बीके रस्तोगी इंग्लिश और हिंदी व्याकरण 9वीं से 12वीं तक आप आसानी से 2 पुस्तकों के माध्यम से 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा 3 जो आपके स्पेशल जीके के पेपर हैं उनमें अलग अलग इंटरनेशनल रिलेशंस का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, मैनेजमेंट का, एथिक्स का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमी का पार्ट है। उस पार्ट्स को आप जो स्पेसिफिक टॉपिक हैं उन टॉपिक्स के आप नोट्स कलेक्ट करेंगे, नोट्स बनाएंगे और उनसे आप रिटन प्रैक्टिस करोगे। इसके माध्यम से आप 15 शब्दों में, 50 शब्दों में और 150 शब्दों में उत्तर लिखकर उसको चेक करवा के आप ज़्यादा से ज़्यादा सफलता की संभावना को आगे बढ़ा सकते हो। तीसरी स्टेप है इंटरव्यू, साक्षात्कार। देखो, साक्षात्कार से बहुत से लोगों को डर लगता है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ साक्षात्कार डरने का कोई आधार नहीं है। इस बार भी जो आरएएस मुख्य परीक्षा है उसके बाद साक्षात्कार हुए तो काफ़ी साक्षात्कार पर आरोप भी लगाए गए। हो सकता है उसमें पार्शली सच्चाई भी हो और झूठ भी हो।
अधिकांश कोचिंग संस्थानों का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, पर हम निस्संदेह अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें कि जो एजेंसी परीक्षा करा रही है, अगर आप निस्संदेह, वहाँ ज्ञान की परीक्षा नहीं होती। ज्ञान की परीक्षा आपकी प्री एग्जाम में आप सीरियस हो या नहीं हो, मेन एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में चेक कर लिया गया है कि आर यू एलिजिबल और नॉट फॉर आरएस ऑफिसर। इसके बाद केवल ये देखा जाता है कि आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप घबराते हो, आप कॉन्फिडेंस के साथ उसका जवाब देते हो। जो कई बार आपने सुना, बहुत से व्यवसाय चल रहा है इंडिया में मोटिवेशनल का भी, अभी प्रेरणा, बड़े बड़े मोटिवेटर बने हुए हैं। वो खुद जिंदगी में मोटिवेट नहीं हुए, लोगों को क्या मोटिवेट करेंगे। जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। आत्म कॉन्फिडेंस ठीक वैसे ही होता है जैसे कि बैलून में भरी हुई हवा। जब हवा बैलून में भरती है, हीलियम और हाइड्रोजन, तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वह एनवायरनमेंट की हवा से ऊपर उठ जाती है। ये रियलिटी है, वास्तविकता है। परंतु उसमें अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड भर देते हैं तो वह ऊपर नहीं उठता है गुब्बारा। तो वो हीलियम और हाइड्रोजन गुब्बारे में भरना आत्म कॉन्फिडेंस है। आपको हमेशा आत्मविश्वास से लवरेज रहना है, विश्वास कभी नहीं खोना है। हार के बाद ही जीत मिलती है, हर हार कोई ना कोई परिणाम देती है। थॉमस अल्वा एडिसन से हमें सीखना है, किंग ब्रूस और स्पाइडर, मकड़ी का जो और राजा की कहानी है, उससे हमें सीखना है। उस किसान से सीखना है जिसकी फसल खुले आसमान में पकती है। कभी भी बारिश हो सकती है, फसल तबाह हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है, बरसात नहीं हो, फिर भी वह खेती करना नहीं छोड़ता है। तो सबसे बड़ी जो हमारे काम की कहावत है कि खेती, जिसको आप पढ़ाई और चराई जिसको कहते हैं, कि बचपन में खाया हुआ भोजन, संतुलित आहार जिंदगी भर आपके साथ में रहता है। और जो आप पढ़ाई करते हो वह भी कभी आपसे दूर नहीं होती। अगर आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान का यूटिलाइजेशन निसंदेह होगा ही होगा, ये तय है। तो आत्मविश्वास और ये रखना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, इसके माध्यम से आप साक्षात्कार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह फोगाट, उनको इंटरव्यू में 105 160 में से उस समय 1300 के आसपास ये पेपर होते थे अलग अलग, तो 160 नंबर का इंटरव्यू होता था। तो इसलिए अब वो केवल 800 नंबरों का है, 900 नंबरों का है। वो प्रक्रिया बदल गई है, परंतु जो नंबर हैं साक्षात्कार के 100 हैं, उसमें से 80 भी हैं, 60 भी आते हैं, 40 भी आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे प्राप्त करें, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। प्रश्न का उत्तर आता है तो देना है, नहीं आता हो तो साफ रूप से कॉन्फिडेंस के साथ इनकार करना है कि मुझे माफ़ कीजिए, ये मुझे इसका जवाब नहीं आता है। तो आपकी साइकोलॉजिकल स्टडी भी करता है इंटरव्यू बोर्ड, आपके एक्सप्रेशन को भी स्टडी करता है, नॉलेज को चेक नहीं करता, वो प्रेजेंटेशन और बातचीत करने का जो तरीका है उसको चेक करता है। उसी के आधार पर आपको मार्क दिए जाते हैं। तो ये 3 चरण हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा। इन तीनों परीक्षाओं में आपको एक रणनीति बनाकर तैयारी करनी होती है और उस तैयारी के माध्यम से आप अंतिम सफलता प्राप्त कर सकते हो। मुझे भी साक्षात्कार में 95 अंक मिले और मैंने इस तरह से अंतिम रूप से आरएस में अपना चयन कराया। आरएस 2012 भर्ती परीक्षा में 381 रैंक पर कैलासन सामोता, डॉक्टर कैलासन सामोता मेरा चयन हुआ और मैं आरएस ऑफिसर बना। इसका मतलब है कि जब एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति, जिसके पास कोचिंग करने की कोई व्यवस्था नहीं, जयपुर रहने की कोई व्यवस्था नहीं, उचित दिशा निर्देशन भी नहीं है, और वो मेहनत के बल पर एक ऑफिसर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं। इसका मतलब अगर मैं आरएस ऑफिसर बन सकता हूं तो आप क्यों नहीं बन सकते। सबसे बड़ा और सबसे अच्छी रणनीति यही है कि आपको निर्धारित प्रक्रिया के तहत, निर्धारित स्टेप्स के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी करनी है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप बढ़ते हो, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं जो आरएस 2022 में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। और अगर आप राजस्थान विश्वविद्यालय के आसपास रहते हैं, संबंधित हैं, तो राजस्थान विश्वविद्यालय ने सरकारी एजेंसी के रूप में, जिनका काम लूटने का नहीं है प्राइवेट कोचिंग की तरह, एक मिनिमम फीस पर
सफल लोगों के द्वारा आरएस का एक फाउंडेशन बैच 5 जनवरी से चल रहा है और वो फाउंडेशन बैच सरकारी ऑफिसर्स के द्वारा जो ऑलरेडी आरएस में सिलेक्टेड हैं उनके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। उसकी मिनिमम फीस 20,000 रुपये है। तो आपकी अगर इच्छा हो, आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने घर पर बैठकर आराम से इस मेरी रणनीति, जिसको स्मार्ट स्ट्रेटजी आप कह सकते हैं, उसके साथ आपको तैयारी करनी है। बाकी कोई मूल मंत्र नहीं है जो आपको सफलता दिला सके, कोई शॉर्ट वे नहीं है जो आपको आरएस ऑफिसर बना सके। जो कोई कहता है गारंटी लेता है, वह बिल्कुल झूठा है। कोई गारंटी नहीं है। आप मेहनत करते हो, सिर्फ डायरेक्शन किया जाता है। भगवान कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, युद्ध अर्जुन को ही लड़ना पड़ा, तो मोक्ष उसी को मिलता है जिसकी मृत्यु होती है। और अगर आप युद्ध लड़ते हो तो सफलता आपको ही मिलती है। आपको पढ़ना है, आपको ही लिखना है, आपको ही इंटरव्यू देना है और आपको ही आरएस के पद पर कार्य करना है। आपसे बड़ा कोई मेंटोर नहीं हो सकता। आप दुनिया के सबसे बड़े मेंटोर हो। आप दुनिया में सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो। आपसे बढ़कर कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। आप सभी का मेरी तरफ से धन्यवाद।